नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल रविवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली से पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल टीएमसी कांग्रेस के सपोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए। यहाँ आकर वह भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं पर निशाना साधते हैं और तीखा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी के पक्ष यानी कि टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। यहाँ वह भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए बंगाल की जनता से कहते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, अगर आप बीजेपी को वोट करते हैं, तो बीजेपी यहाँ सत्ता में आने पर वही काम करेगी जो कि दिल्ली में कर रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में मैंने स्कूल बनवाया, उसे भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। मैंने महिलाओं की हर यात्रा को फ्री करवाया, मैंने वहां पर बिजली का काम करवाया जिसे भारतीय जनता पार्टी आकर रोकने जा रही है। महिलाओं की सभी यात्रा जो कि मैंने फ्री करवाया था उसे भी भारतीय जनता पार्टी बंद कर देती है। मेरे बनाए गए स्कूल को भी भारतीय जनता पार्टी बंद कर दिए। मैंने जितने भी वहाँ क्लीनिंग का काम किया था सब पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर रखा है। यानी कि जितने भी मैंने सत्ता में रहते हुए काम किया था, अब भारतीय जनता पार्टी आकर सब बर्बाद करने में लगी हुई है। तो अगर आप बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो वह पश्चिम बंगाल में आने के बाद भी वही काम करेगी जो कि वह दिल्ली में कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी का केवल 3 लोग साथ देते हैं, ईडी, सीबीआई और केंद्रीय बल। भारतीय जनता पार्टी इसी पकड़ के साथ मजबूत है। बाकी कहीं से भी कोई लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के फैन फॉलोअर्स केवल सोशल मीडिया तक ही हैं। यहाँ जमीनी स्तर पर आने पर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई भी नहीं है। जो काम बिहार में हुआ था वहां पर भी लोग बदलाव की आंधी चल रही थी, बदलाव के लिए बम्पर वोट किया गया था। और पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, अगर वह सच में यहाँ पर एसआईआर के खिलाफ हो या फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, अगर सब कुछ के खिलाफ हो, तो बंगाल बिहार जैसा नहीं रहेगा। बंगाल में अगर सभी लोग एकजुट होकर यह सोचकर वोट करते हैं कि जो काम बिहार में हुआ हमें वह काम यहाँ नहीं करना है, जो काम दिल्ली में हो रहा है वह काम पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने टीएमसी के पक्ष में साफ साफ कह दिया है बंगाल की जनता से कि आप बीजेपी को वोट न करें। ममता बनर्जी आने वाले समय में जो अभी तक हमारे लिए लड़ रही हैं, आने वाले समय में भी ममता बनर्जी हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ेंगी। एसआईआर के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल ने बंगाल की जनता से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एसआईआर के चलते जिन लोगों का नाम कटा है, हमसे हमारा वोट देने का हक छीनने का जो कोशिश किया गया है, इन सभी का मुंह तोड़ जवाब अब आपको देना है। बंगाल की जनता को इसका जवाब देना है और वह 4 मई को हम सबके सामने होगा। पर बंगाल की जनता के हाथ में है कि आखिर बंगाल में वह करना क्या चाहते हैं, बंगाल में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो देखना ये कि अरविंद केजरीवाल का यह चुनाव प्रचार टीएमसी के लिए कितना फायदेमंद होता है। अभी तक बातचीत से पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार 2 दिन का पश्चिम बंगाल में होने वाला है और वह ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार से ममता बनर्जी को कुछ राहत भी मिल रही है। तो देखना ये है कि पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण का चुनाव हुआ था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी खुश नजर आ रही है। वहीं टीएमसी का भी कहना है कि यह एसआईआर का जवाब देने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन सूत्र से यह भी पता चल रहा है कि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है, यह बदलाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन अगर बिहार जैसा वोटिंग वहां यहाँ पर न हुआ हो तो शायद ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ सकती हैं। अब यह सब बंगाल की जनता के हाथ में। अभी दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को बाकी है। इसके बाद 4 मई को पता चल जाएगा बंगाल में किसकी सरकार आ रही है।
वहीं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था कि टीएमसी के गुंडों को 4 मई के बाद से उल्टा लटका दिया जाएगा, जिस पर भी ममता बनर्जी पलटवार होती हैं और वह ममता बनर्जी जो कि अमित शाह पर भड़कते हुए कहती हैं कि वह एक गृह मंत्री हैं, उनको यह सब कहना शोभा नहीं देता, वह इस बात से हिंसा फैला रहे हैं। ऐसा बयान देकर गृह मंत्री बंगाल में हिंसा फैला रहे हैं और इसको लेकर वह शिकायत दर्ज करने तक का मामला सामने ला रही है ममता बनर्जी। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर ममता बनर्जी ने शिकायत दर्ज करने का भी फैसला लिया है। टीएमसी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अब देखना ये कि क्या रिजल्ट सामने आता है। ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर काफी ज्यादा नाराज हैं। वहीं अमित शाह कहते हैं कि ममता दीदी इन दिनों मुझसे नाराज चल रही हैं। ममता दीदी ने टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाने वाली बात पर उनको काफी ज्यादा बुरा लगा है। तो मैं आखिर करना चाहता हूँ दीदी से कि क्या गुंडे को मैं इस तरीके से न कहूँ तो आखिरकार उनको क्या ही कहूँ। वो गुंडा है तो उनको सजा मिलनी ही चाहिए। देखना ये कि बीजेपी टीएमसी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला कब तक लगातार चलाती है। वहीं चुनाव भी नजदीक आ रहा है। चुनावी प्रचार को लेकर भी सभी पार्टियां जोर शोर से मैदान में उतर चुकी हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते हुए तीखा हमला भी सभी पार्टियां कर रही हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से टक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे? क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बंगाल में बदलाव करने जा रही है? क्या ममता बनर्जी को इस बार सत्ता हाथ से जाने का डर सता रहा है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि बंगाल में आखिर क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।